मगध देश से लेकर आए थे और उसी मुकुट को धारण करके महाराज परीक्षित अपने सारथी के द्वारा और जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। और आज महाराज के सम्मुख जो कोई भी जानवर आ जाता, महाराज परीक्षित उसी का वध करते करते और जंगल के एकदम मध्य में पहुंच गए। और मध्य में पहुंचे तो ये भूख और प्यास से संतप्त हो गए। और भूख और प्यास से संतप्त होने के कारण उसी समय उन्हें एक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया और ऋषि के आश्रम में गए तो वहां पर अन्न जल की याचना किए। महाराज परीक्षित ने अन्न जल की याचना किए कि हे महात्मन, मैं भूखा प्यासा हूँ और मुझे बहुत जोर से क्षुधा बाधित कर रही है, मुझे कुछ अन्न जल मिल जाए तो बड़ा ही अनुग्रह होगा। परंतु उस समय आश्रम के महर्षि, जिनका नाम महामुनि समीक बतलाया गया है, समीक मुनि, उस समय वे समाधि अवस्था में भगवान का ध्यान कर रहे थे और उन्हें राजा के आने का कुछ भी समय ज्ञात ना रहा। वे समाधि में ही बैठे रहे और कई बार महाराज परीक्षित ने अन्न जल की याचना की। महाराज सोचते हैं कि यह देने के डर के कारण यह झूठे ही ऐसे बैठ गया है समाधि अवस्था, जब तक बना करके इसे आंख मूंद करके बैठा है। यह सोच रहा है कि राजा आया है तो मुझे उठ करके इसका आदर सत्कार करना पड़ेगा। ऐसा विचार महाराज परीक्षित के मन में जागृत हुआ और महाराज परीक्षित को उसी समय एक मृतक सर्प दिखाई दिया और महाराज परीक्षित ने उस मृतक सर्प को अपने धनुष के नोक से उठा करके और समीक मुनि के गले में लपेट दिया। यह दृश्य एक शिष्य देख रहा था। वह शिष्य भागा भागा गया और समीक मुनि के पुत्र महामुनि श्रृंगी ऋषि बतलाया गया है, जिनका नाम बंधुओं श्रृंगी ऋषि दो हैं। एक श्रृंगी ऋषि है यहाँ पर जो बगल में टांडा के साइड में उनका आश्रम बतलाया गया है और महाराज दशरथ जी का पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाए थे। और एक श्रृंगी ऋषि ये हैं जो महाराज परीक्षित को शाप दिए हैं 7 दिन में मरने के। ये 2 श्रृंगी ऋषि हैं तो ये महाराज महामुनि समीक मुनि के पुत्र हैं। महाराज परीक्षित ये सब करने के पश्चात अपने महल को वापस आए और जैसे मुकुट को उतारे तो उन्हें भयंकर पश्चाताप होने लगी। और इधर जब शिष्य के द्वारा बतलाए जाने पर श्रृंगी ऋषि को यह वृत्तांत ज्ञात हुआ कि एक राजा ने मेरे पिता का अपमान किया तो वे तुरंत ही कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर के और महाराज परीक्षित को शाप दे दिए। इतो लंघित मर्यादा तच्छको सप्तमे हनि तच्छकाम दायक स्मं पुरांकार चौसतो में तकद्रह। समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि कहने लगे, ए अहंकारी राजा, तो जिस मद में मेरे पिता का अपमान किया है, मैं समीक मुनि का पुत्र श्रृंगी आज मैं आपको ये श्राप देता हूं कि जिस किसी राजा ने मेरे पिता का ये सा भयंकर अपमान किया है, आज के 7वें दिन इसी सर्पों के पूर्व तक्षक नाग के दंशन से वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये सा कह करके वे जल को नदी में ही डाल दिए और अवरुद्ध कंठ से रोते हुए अपने आश्रम में आए और अपने पिता के